नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर की। महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है और आज इस मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की एक बैठक शुरू हुई है। 5 बजे बैठक अभी चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हो सकती है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा होने की संभावना है, ये डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए आज की मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। तो जी देखिए, महंगाई सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए भी, क्योंकि जो सिचुएशन डोमेस्टिकली बन रही है वो तो है ही, साथ साथ जो ग्लोबल सिचुएशन है वो भी लगातार चेंज हो रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ही रशिया ने वापस से वो ट्रेन अपना चालू कर दिया कि वो ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन या बाकी जो सप्लाई उसको नहीं होने देगा, वो डील उसने कैंसिल कर दिया अपनी तरफ से। तो ये जो पूरा चेंज हो रहा है, सरकार इसको लेकर अपने तरफ से तैयारी को पुख्ता रखना चाहती है। और आज की जो बैठक है उसमें जो घरेलू वजह है महंगाई की, उनको कैसे डील करना है, इसके साथ साथ ये जो ग्लोबल सिचुएशन है इससे जो फर्क पड़ेगा उसके लिए क्या अग्रिम प्लान बनाने की जरूरत है या किन स्ट्रेटजीज में क्या बदलाव करने की जरूरत है, उस पर विचार किया जाएगा। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार सरकार गेहूं, चावल, दाल, ये इस तरह की जो मोटी कमोडिटीज हैं इनको लेकर किसी भी तरीके की ढीला रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहती है। वो चाहती है कि जो फूड सिक्योरिटी है लोगों की, उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सरकार कई ऐसे कदम उठा सकती है। मतलब अगर हम चावल की बात करते हैं तो जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार क्या चावल के एक्सपोर्ट पर बैन कर सकती है गैर बासमती, तो आज की बैठक में ये फैसला किया जा सकता है कि बैन न लगाकर इसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लाया जाए, जैसा कि आपने गेहूं के साथ देखा था। इसके साथ साथ चूंकि घरेलू मार्केट में गेहूं की भी डिमांड लगातार बढ़ रही है, साथ साथ दाम भी बढ़ रहे हैं, सरकार अपने तरफ से इन्फ्यूजन कर रही है, खुले बाजार में गेहूं जारी कर रही है। ये जो जारी करने की प्रक्रिया है ये मार्च 2024 तक इसी तरीके से जारी रहेगी। साथ साथ अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो किन जगहों से उसका इंपोर्ट किया जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ से मंथन होगा। और आज की बैठक में इस दोनों तरीके के प्रेजेंटेशन भी दिए जाने हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल हमने जो घटनाएं देखी थी, जैसे कि टमाटर के दाम बढ़ गए थे और बाकी चीजों के दामों में जो असर पड़ा था, इसको इंटरवेंशन किस तरह सरकार ने किया था उसका एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब टमाटर और दाल के दामों को नियंत्रित करने के लिए जो कुछ अभी तक कदम उठाए गए थे उनका बाकायदा एक प्रेजेंटेशन भी कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। और उसके बाद उसी तर्ज पर क्या बाकी कमोडिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है या करने का कोई प्लान बनाया जा सकता है क्या, इस तरह का भी कंटिजेंसी प्लान बनाया जाएगा। तो इसको लेकर एक पूरा मंथन आज की बैठक में होगा। बैठक 5 बजे शुरू होनी थी, जो कि हो चुकी है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। और इसके ये तमाम जो ऐसे अधिकारी, ऐसे सचिव हैं जो कि महंगाई या इन्फ्लेशन से जुड़े डिपार्टमेंट से डील करते हैं, मसलन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, इसके अलावा फाइनेंस, ये तमाम सचिव उसके अंदर शामिल हैं। और इस बैठक लगभग 6 सवा 6 बजे तक चलेगी। 6:15 के बाद इस बैठक का जो भी आउटकम होगा उससे अवगत कराया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। और बाकी जो फैसला है, अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होगा। लेकिन जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि चावल के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन, उसके साथ साथ गेहूं का इंपोर्ट करने के लिए किन किन ऑप्शंस पे विचार किया जा सकता है ताकि कीमतें नियंत्रित रहे, ये आज की बैठक का एक मेन एजेंडा हो सकता है। ओके, तो आज की बैठक का क्या एजेंडा है ये अमरीश ने आपको डिटेल में बताया, लेकिन क्या ये जो एजेंडा है ये बहुत कारगर साबित होगा या कुछ और नया करने की ज़रूरत है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन साहब। सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि अभी जो मीटिंग चल रही है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की, उसमें 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। एक तो ये कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट बैन की बजाय चावल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं एक्सपोर्ट पे। और दूसरी बात कि गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है, ये बात सरकार ने कही है, लेकिन इंपोर्ट के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। क्या, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या चावल के एक्सपोर्ट पर अभी पाबंदी लगानी चाहिए या कुछ प्रतिबंध लगाने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो मॉनसून की प्रोग्रेस रही है वो बड़ी इरेटिक रही है।
और जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा, जहां नॉन बासमती और बासमती दोनों तरीके के चावल बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है, तो दोनों में एक तरह से कहा जाए कि काफी क्राइसिस सिचुएशन जैसी डेवलप हुई है। 6 लाख हेक्टेयर पंजाब में इफेक्ट हुआ है, करीब करीब 31 लाख हेक्टेयर में से। तो गवर्नमेंट में ये कंसर्न जरूर होगा कि चावल का उत्पादन कितना हो, इसके बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट बैन तो शायद अभी गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स अनाउंस करेगी जिससे कि एक्सपोर्ट जितना हर साल होता है उससे कम हो सके। हाँ, ये यही बात, जो बात आप कह रहे हैं सर, एग्जैक्टली यही बात अमरीश कह रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर हैं। अब दूसरी बात यह है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है अभी कि गेहूं का स्टॉक पर्याप्त है, लेकिन इंपोर्ट के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ताज़ा हालात को देखते हुए या जो गेहूं के दाम हैं उसको देखते हुए क्या इंपोर्ट की नौबत आ सकती है सर? देखिए, गेहूं की स्टोरी कुछ बड़ी एक तरह से मैं कहूँगा तकलीफ दे है। वो ये है कि इन महीनों में, जबकि अभी गेहूं की क्रॉप बाजार में आई है अप्रैल से लेकर जून के बीच में, उसमें भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है तकरीबन 10%। तो इससे जरूर गवर्नमेंट में ये फिक्र हो रही होगी कि ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ और इसको कैसे चेक किया जाए। अभी 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है गेहूं पे, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी, लेकिन ये मुमकिन है कि प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने के लिए ड्यूटी कम कर दी जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी में कुछ कमी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट। तीसरी बात सर ये है कि टमाटर के ऊपर लगातार फोकस बना हुआ है, सरकार ने सस्ता टमाटर बेचने का भी प्लान बनाया है, लेकिन आप जरा बताएं सर कि ये तो ठीक है, एक टेम्पररी मेजर है कि आपने कुछ उपाय कर दिए या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ सस्ता या डिस्काउंटेड रेट पे बेच दिया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है सर? इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मतलब 2-3 महीने में 3-4 गुना दाम बढ़ जाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि टमाटर फेंकना पड़ रहा था किसानों को, कोई लेने वाला नहीं था। 8 रुपये प्रति किलो की लागत है, 2 रुपये किलो मिल रहा था, अब 200 रुपये किलो। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों सर? कैसे रोका जाए इसको? देखिए, ये तो एक बहुत, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें एरिया मैपिंग करनी होगी कि किस एरिया में कब इस तरह की फसलें प्रोड्यूस होती हैं जो बहुत हाईली पेरिशेबल हैं और वो किन किन मार्केट्स को फीड करती हैं। और इसी के साथ साथ टमाटर जिस फॉर्म में कंज्यूम होता है उसमें भी पूरी, और उसके पेस्ट का प्रमोशन, तो वो भी एक एक्टिविटी गवर्नमेंट को करनी होगी। ये जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरवेंशन मुमकिन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल सर आपसे दाल के ऊपर भी सरकार का फोकस है और सरकार चाहती है कि लोग चने के ऊपर फोकस करें, इसको प्रमोट किया जा रहा है। अभी सस्ता चना, मतलब सस्ती दाल चने की सरकार ने बेचने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है इससे कुछ बात बनेगी सर दालों को लेकर? देखिए, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा बफर स्टॉक पिछले 2-3 साल में चने का हो गया था और चने के दाम भी किसानों को मिल नहीं रहे थे। एमएसपी से नीचे दाम कई सालों से चल रहे थे। हम लोग लिख रहे थे बार बार कि इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग भी अलाउ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया कि चने को वो बांटेंगे और राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि उनको भी अगर वो चाहें पीडीएस में बांटना तो वो भी ले सकती हैं। देखिए, जो गरीब पॉपुलेशन है वो तो शिफ्ट हो जाती है एक फूड आइटम से दूसरे फूड आइटम में, लेकिन जो मिडिल क्लासेस हैं वो बहुत शोर मचाते हैं और वो शिफ्ट नहीं होते हैं। अब टमाटर अगर 200 रुपए किलो है तो गरीब आदमी ने टमाटर तो कंजम्पशन कम कर दिया होगा, बंद कर दिया होगा। जो मिडिल क्लासेस हैं वो एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गरीब तबका है वो तो अरहर की जगह और उड़द की जगह वो चने की दाल का कंजम्पशन बढ़ा देगा। लेकिन अब जो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा तूर का कंजम्पशन है तो उन लोगों के लिए मुश्किल होगी और तूर में काफी एक एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका डिटेल में इन खबरों पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं ताकि महंगाई को लेकर ज़्यादा चिंता ना बढ़े। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए क्या कुछ मौके हैं और आपको करना क्या है। बीरेन वकील हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटी के और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, शुरुआत गोल्ड से। गोल्ड में कल अच्छी तेज़ी आई, करीब करीब 2 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड का भाव पहुंचा।
आज मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा थका हुआ है, क्या करें सर गोल्ड में? रिसेंट गेन है वो शायद कंसोलिडेशन में है, बट जो सॉफ्ट इन्फ्लेशन डेटा आया है आज, यूके का डेटा काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो रेट हाइक जो लगातार बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, वो शायद अभी रुकेंगे, तो थोड़ा गोल्ड के लिए मीडियम टर्म आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है। शायद फिलहाल की रेंज अगर देखेंगे तो 59,200 से 60,400 तक की रह सकती है। यहाँ से थोड़ी डाउनसाइड की तुलना में थोड़ी अपसाइड ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ठीक है। भाविक जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड पर आज के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए 6 बजे हाउसिंग स्टार्ट का भी डेटा आने वाला है और मुझे लग रहा है कि एक 60,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है और अगर 60,000 के ऊपर गोल्ड जाता है तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगर हम देखें तो 1985 का जो लेवल है वो बार बार छू के गोल्ड नीचे आ रहा है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है। तो 1985 के ऊपर और एमसीएक्स में अगर 60,000 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और तेजी आ सकती है। तो आज के दिन एक बार 60,000 के ऊपर के लिए वेट कीजिए, अगर उसके ऊपर जाता है तो 60,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,750 का। अच्छा, चांदी पर क्या कोई नया व्यू आपका बीरेन जी? क्या चांदी इस बार की रैली में आपको 80,000 तक चांदी का भाव दिखता है? अभी सेटअप इसका बुलिश बना हुआ है, क्योंकि मार्केट शायद ये डिस्काउंट कर रहा है कि आगे जाके फेड रेट बढ़ाना बंद कर दे या तो मे भी एक आध रेट कट भी आए। अब चाइना से स्टिमुलस आता है या नहीं, उस पे, क्योंकि जमीनी स्तर पे सिल्वर की डिमांड थोड़ी कम है और मेटल की तो बेहद कम है। तो मुझे फंडामेंटली अभी भी बाई साइड में पार्टिसिपेट करना चांदी में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, पूछिए सुल्तान। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी जब बीरेन जी ने कहा था कि वो दिसंबर का न्यू कॉटन के क्रॉप 2300-2400 में लेने का मन बना रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है। तो मुझे जानना है कि अभी ये भाव पे हम ले सकते हैं और क्रॉप का क्या सिचुएशन है? जैसे महाराष्ट्र में क्रॉप कम दिखा रहा है, गुजरात में ज्यादा दिखा रहा है, तो अभी क्या सिचुएशन है जरा बताइए बीरेन जी, क्या लेने का भाव आ गया है सर कॉटन केक का? अभी से क्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तो सोइंग हुई है और कॉटन 6 महीने की क्रॉप है। बहुत बात बाकी वाली बात है। जहाँ तक नए क्रॉप की बात है तो मैं उस समय जो कहा था 2300 के आसपास मुझे थोड़ी बाइंग साइड में दिलचस्पी है। तो वो अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 2330, 40, 50 अगर आता है तो वहाँ हल्की सी लॉन्ग साइड की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि वो नई फसल का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं पुरानी फसल का कॉन्ट्रैक्ट यानी अगस्त या सितंबर बाई करने में अभी भी दिलचस्प नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर चिराग है हमारे साथ, पूछिए चिराग। सर, मैंने 2 कॉपर बाय किए थे मंडे को 732 में। 732 में 2 लॉट कॉपर बाय किया था आपने? हाँ, तो सर अभी मुझे इसका क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए कि इसको से बाय आउट कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए मतलब? भाविक जी, 732 पर इनकी बाइंग है कॉपर में, अभी भाव है 721 के नीचे। क्या सुझाव आपका इनके लिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक 1716 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, क्योंकि 1717 से 1750 का एक सपोर्ट इमर्ज करके आ रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि कॉपर में कोई बड़ी तेजी होगी, तो 716 के स्टॉप लॉस बनाए रखिए और अगर 1 से 2 दिन में वापस 726 के करीब आता है तो आपकी पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि अभी भी बेस मेटल लग रहा है कि थोड़ा वीक ही है। ओके, सोनू है नेक्स्ट कॉलर, सोनू का है। सोनू पूछिए। सर नमस्कार जी। जी पूछे सर, मुझे बीरेन वकील साहब से पूछना है। मैंने 7350 रुपए पे धनिया लॉन्ग किया है और 5650 पे ग्वार सीड लॉन्ग किया है सर। 7350 पे कोरिएंडर और 5650 पे आपने ग्वार लॉन्ग किया है, ठीक है। दोनों कमोडिटी पे बीरेन वकील। तो बताइए वकील साहब, क्या करना चाहिए अभी? धनिया में काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड आया है। वो जो 7,500 से गिर के 6,000 होने के बाद आज 7400 समथिंग है और भी साइड इसमें अपसाइड की गुंजाइश है। गवार मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल 5500 का इसमें बॉटम बना हुआ है। अपसाइड में 58-80 के पार हो जाता है अगर,
तो शायद 6030 6050 तक जा सकता है। फिजिकल साइड दुनिया काफ़ी तेज है, तो मैं फिजिकल पे ज़्यादा वॉच कर रहा हूँ। एक्सचेंज में जो दुनिया है उसकी तुलना में फिजिकल आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और ग्वार में सर? ग्वार में ये इंटरसिटी ट्रेन की तरह पॉइंट ए पॉइंट बी के हिसाब से अभी जो है वो 5500 5450 5500 सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस जोन में 5880 फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस से पार हुआ, तो हम इसको 6030 तक शायद देख सकते हैं। अब तक जो रेइंग सिचुएशन है वो कुछ इलाकों में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपसाइड की गुंजाइश है। गुंजाइश है तो 5650 पर इनकी बाइंग है, रुकना चाहिए, अभी बने रहें ट्रेड में? रुकना चाहिए। तो बीरेन जी कह रहे हैं कि आप रुकें, आगे इसमें तेजी की संभावना बनी हुई है, ऊपर जाएगा ग्वार का भाव, और बीरेन जी कह रहे हैं कि 6000 से ऊपर भी जाने की इसमें क्षमता दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं। आशीष झांसी से जुड़ रहे हैं, पूछिए आशीष। सर नेचुरल गैस में अभी क्या लग रहा है आने वाले 3 से 4 दिनों में? गैस में अभी क्या लग रहा है बताइए भाविक जी, क्या करना चाहिए एनजी में? भी क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए एनजे में 2 फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो थोड़ी गर्मी है तो उसकी वजह से पॉजिटिव है, बट अगर हम इन्वेंट्री देखें तो इन्वेंट्री लास्ट वीक से 25% ज़्यादा है, और पूरे 5 साल के एवरेज देखें तो 14% ज़्यादा है। तो अनलेस एंड अंटिल अगस्त में बहुत गर्मी होती है यूएस में और यूरोप में, तो ये मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में तेज़ी देखने को मिलेगी, वरना 200 से 220 के बीच में ही मुझे लग रहा है। अगर किसी को भी ट्रेड करना है तो एक बार आई थिंक 204 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, बट अपसाइड का टारगेट थोड़ा लिमिटेड रहेगा, 225 से 226 का ही रहेगा। ठीक है, दिनेश है हमारे साथ कर्नाटक से, पूछिए दिनेश जी। सर कॉटन सीड ऑयल केक में कहाँ एंट्री करनी चाहिए सर? वीरेन वकील साहब पूछना। बताइए वीरेन जी, एंट्री का लेवल क्या होगा कॉटन सीड केक में? नया जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 2330-40 के आसपास बाई साइड इनिशिएट की जा सकती है, बट हालांकि ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शनल कॉल है, तो इसका टाइम फ्रेम भी 2-3 महीने का थोड़ा ब्रॉड रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर जिगर ठक्कर हैं गुजरात से, पूछिए ठक्कर साहब। भावी जी से सवाल है सर जी, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? गोल्ड में इंट्राडे में क्या करें? अच्छा भाविक जी, 59,782 का लेवल है गोल्ड का, एग्जैक्टली इस भाव पर कोई ट्रेड है सर? थोड़ा वेट कीजिए, जैसे मैंने बताया कि 60,000 एक हर्डल है, तो 60,000 के ऊपर अगर जाता है तो अब लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 60,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 59,750 का, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे है, तो मैं एक बार वेट करूंगा, उसके ऊपर एक बार रेजिस्टेंस पार कर जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर मनीष हैं झांसी से, पूछिए मनीष। ये सिल्वर मैंने सेल कर रखी है एक बड़ी लॉट 71,200 में। 71,200 में आपने सेल किया है? 71,200। अच्छा, मार्केट तो ऊपर आ गया है, तो क्या किया जाए बीरेन जी, अभी इनको क्या करना चाहिए? इनकी पोजीशन काफ़ी अनफेवर में है। ये 6 महीने में चांदी वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 2-3 बार उसने 77-78 का प्राइस दिखाया, 2 बार 65-66 भी गई, मीन्स 10% की वॉलेटिलिटी बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में आ रही है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इसमें अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कोई स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टेंटेटिवली मैं 78-200 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी है, सदलपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर मैंने आज ही 721 पे कॉपर सेल किया है, शॉर्ट किया है 5 लॉट। 721 पे शॉर्ट किया है आपने? हाँ, रुकना चाहिए क्या? अच्छा, क्या करें भाविक जी? जी जरूर से रुकिए 725 के स्टॉप लॉस से, क्योंकि अभी भी थोड़ा वीकनेस तो है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 715 से 716 का एक सपोर्ट जोन आ रहा है, तो 716 के टारगेट के लिए वेट कीजिए, और ऊपर का आज का स्टॉप लॉस रख दीजिए 725 का। नेक्स्ट कॉलर हितेश हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, पूछिए हितेश जी। जी मेरा सवाल वकील साहब से है। वकील साहब ने बोला था 11,700-800 के आसपास हल्दी सेल करें और 12,800 का एसएल लगाएं। आज हिट हो गया एसएल, अब आगे क्या करें? बताइए वकील साहब, एसएल हिट।
एसएल हिट हो गया है तो दोबारा ये शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसएल का मतलब ही ये होता है कि लॉस को लिमिट करना। लॉन्ग करना चाहिए सर? नहीं, मैं यूजुअली ऐसा मानता हूं कि कोई ट्रेड गलत हुआ तो अगर एक गाल पे पड़ी है तो दूसरे गाल पे भी पड़ेगी, ऐसा सोच के क्लियर सिग्नल के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो कैरी कॉस्ट है, ब्याज बदला जिसको बोलते हैं, वो काफी ज्यादा है। अच्छा। ये थोड़ी शेकी तेजी लग रही है मुझे, थोड़ी कमजोर तेजी लग रही है। अच्छा, कमजोर तेजी लग रही है आपको। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर मुकेश हैं राजस्थान से। पूछिए मुकेश जी। सिल्वर 70,000 आ सकते हैं क्या? किस बात? 78,000? 70,000 आ सकते हैं क्या? बाई करने हैं 70,000? हाँ। अच्छा, भाविक जी बताइए, 70,000 आने की संभावना है क्या चांदी में? जी आ सकता है, भी आ भी सकती है, क्योंकि हमने देखा है, जैसे वीरेंद्र जी भी बता रहे थे, कि काफ़ी वॉलेटाइल है चांदी का। इनफैक्ट गोल्ड के कंपेयर देखें तो बहुत वॉलेटाइल है। हमने 78 भी देखा था और 70,000 भी देखा है। तो आई थिंक एक बार आ भी सकती है, मे बी 73 से 70। अगर वहाँ पे आती है तो आप बाय कर सकते हैं, वेट कीजिए। आ भी सकते हैं, क्योंकि वन वे रैली चांदी में नहीं लग रहा है कि आएगी। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कुछ और कमोडिटी का, और हमने बात की। अच्छा, इस बीच में अगर आपसे ये पूछूं बीरेन जी कि जीरे में क्या हो गया सर? जीरा तो मतलब जीरा तो ऑलरेडी ऊपर है ही, लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। क्या क्या लग रहा है जीरे का प्लान आपको? जीरे में चार्ट के हिसाब से जो अपनी 2-3 बार बात हुई, तो 62,000 का लेवल कल टेस्ट हुआ था, उससे 2500 रुपये नीचे आया है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर में माल थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, कोई ऊपर में कोई बेच रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है ऊपर में कोई बेच रहा है। ठीक है, देखते हैं। अगला सवाल है रामनिवास का। पूछिए रामनिवास जी। हेलो जी, पूछें सर। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर वो तो मैंने कम कर रखा है। पूछिए। हाँ। हेलो। हाँ पूछें, सुन रहा हूँ आपको, पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरे को सिल्वर का मतलब व्यू लेना था। चांदी का व्यू, ठीक है। वीरेंद्र जी आप दीजिए अपना व्यू सर, सिल्वर पर क्या है आपका लॉन्ग टर्म व्यू? लॉन्ग टर्म व्यू अगर 78 के ऊपर होल्ड करेगी तो आगे बाई साइड सोचेंगे, बट फिलहाल इस भाव से तेजी में मींस लॉन्ग साइड में नहीं जाना है मुझे। ओके, ठीक है। अगला सवाल है हितेश का राजस्थान से। पूछिए हितेश जी। हेलो सर। जी पूछें। सर मेरा 5780 पे गुआर सीड है बाइंग। 5780 पर गुआर आपकी बाइंग है। भाविक जी आपके हिसाब से क्या करें? 5780 पर इन्होंने गुआर में बाइंग की है, क्या सुझाव आपका? होल्ड कीजिए। जैसे वीरेंद्र जी ने भी बताया, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 5500 का एक स्टॉप लॉस अच्छा है, तो 5500 के स्टॉप लॉस से वेट कीजिए। ऊपर अगर 5880 5900 तक आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि आई थिंक 5880 से 5900 एक जरूर से हर्डल बन चुका है, बट सपोर्ट 55 का अभी भी है, तो वो सपोर्ट से बने रहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।